आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों फिर से एक लाभकारी साधना बताते हैं आप लोगों को। वीडियो आप पूरी देखें ताकि आप विस्तार से विधि को समझ सकें। और दर्शकों यह साधना बड़ी सौम्य विधि के साथ है, कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। होली पर मात्र एक दिन में यह साधना सिद्ध हो जाती है। एक साधना से 2 लाभ होते हैं। आप बाकी वीडियो में सुने। जैसे कि हमने अपने चैनल में इससे पहले भी और भी सट्टा साधना बताई हैं। यह विधान के जरिए आप सट्टे का नंबर, लॉटरी के नंबर और भविष्य बूजा भी ले सकते हैं। किसी भी स्थिति या किसी भी प्रश्न का उत्तर इसी विधि के जरिए, इसी मूल मंत्र के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं। यह जो विधि है, विधान है, ये शिव जी के एक दूतगण का विधान है, जिस पर वह चल करके आपके कार्य सिद्ध करता है, आपको जानकारी देता है, बताता है। वरना ज्यादातर आपने भी सुना होगा कि हम हजरात के भी विधान बताते हैं या फिर सट्टे के भी विधान बताते हैं या बूजा लेने के विधान बताते हैं। तो अक्सर कर जैसे बूजा लेने का विधान है तो उसमें आप सट्टे के नंबर नहीं पूछ सकते। सिर्फ आप जानकारी या कोई प्रश्न है या कोई समस्या पूछनी है वही आप मालूम कर सकते हैं। यह विधान में आपको यह फायदा है कि आप सट्टे, लॉटरी के नंबर भी जान सकते हैं और बूजा भी ले सकते हैं। किसी के बारे में किसी भी प्रकार की कोई समस्या मालूम करना, या जैसे किसी के घर में कोई जादू टोना की समस्या है या और कोई दिक्कत परेशानी है तो वो चीज़ मालूम करना, फिर उसकी समस्या का हल बताना, ये भी आप सामने वाले को बता सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। या फिर जैसे आप कोई नया व्यापार खोल रहे हैं, दुकान मकान या कुछ भी ले रहे हैं या खरीद रहे हैं, उसके बारे में आप पूरा मसला पूछ सकते हैं। बिल्कुल क्लियर और सटीक जानकारी मिलती है। एक तरीके से यह शक्ति को आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कि आपने हमारे चैनल में मुखबिर जिन की साधना सुनी हो। तो उस चीज में क्या है कि वो मुखबिर जिन आपको सारी जानकारी देना और सट्टे वगैरह बताना, वो चीज एक शक्ति प्रकट होकर करती है। और यह जो विधि में है, आपको एक मूल मंत्र मात्र सिद्ध करना है। तो यह आप होली की रात्रि, जिस दिन होलिका दहन होगा, उस रात्रि को एक ही दिन में इस मूल मंत्र को सिद्ध कर लेंगे। फिर इसके बाद में आप बूजा देना या सट्टा लेना या लॉटरी का नंबर प्राप्त करना या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानना करना, इसके आप लायक हो जाते हो, वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो आप किसी को जैसे मान लो, ये विधि का अच्छा ये और ख्याल रखें कि जो सट्टा नंबर है वो आप किसी और को नहीं बता सकते, सिर्फ स्वयं के लिए ही प्रयोग होगा। और विधान काफी आपने ऐसे देखे होंगे कि सट्टे के वो दूसरों के लिए ही होता, मानव कल्याण में। वो आप चाहें फिर किसी शक्ति के माध्यम से बताएं, जैसे आपको शक्ति बताया, कोई औगण विद्या का विधान आपने सिद्ध कर रखा है, तो वो स्थिति में अगर साधक को जैसे ये हो कि वो स्वयं के लिए लगा ले, तो वो स्थिति में क्या होता है कि हमें काफी लोगों ने बताया है कि गुरुजी जब हम किसी दूसरे को देते हैं तो फिक्स नंबर खुलता है उसका, और हम अपने लिए अगर कभी खोलना चाहें, जैसे लगाना चाहें, तो जब क्या होता है कि एक नंबर ऊपर नीचे खुलेगा हमेशा, 1 नंबर या 2 नंबर। जैसे कि मान लो 20 नंबर शक्ति ने दिया तो उस वक्त में वो 20 ना होकर के 18 खुल जाएगा या 17 या 22 या 23 खुल जाएगा, वो नहीं खुलेगा जो हम लगाते हैं। और वही नंबर अगर मान लो आप दूसरे को देते हो तो वो नंबर सही खुलता है बिल्कुल। और यही नंबर अगर साधक स्वयं लगाए तो फिर नहीं खुलता। तो ये विधि जो आज हमने बताई है, ये साधक स्वयं के लिए है, साधक अपने लिए नंबर लगा करके और अपनी सहायता ले सके। बाकी आप अगर फिर भी किसी दूसरे को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वो उसका भाग्य है, खुले या ना खुले। तो चलिए दर्शकों, आपको यह विधि समझा देते हैं कैसे क्या करना है आपको। इसमें आपको जैसे होलिका दहन से 2-3 दिन पहले से ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लेना है, शुद्ध पवित्र रहना है। मांस, मद, खैनी, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, प्याज, लहसुन, मूली वगैरह ये सभी चीजों से वो करना है परहेज। ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया जाता है वकादत, तब ब्रह्मचर्य माना जाता है। ठीक इस तरीके से जब आप पूरा पालन में रहेंगे तो आपको फिर होलिका दहन वाले दिन रात्रि को लगभग 10 बजे से यह साधना शुरू करनी है। यह साधना में आपको जो मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र की 21 माला जप करनी है। मूल मंत्र ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। दिशा, माला वगैरह और आसन वगैरह, साधक का लिबास वगैरह जो है वो सब लिख करके हमने ये दिया हुआ है, आप देख लें, समझ लें। इस तरीके से अपनी सारी तैयारी पहले से ही कर लें। एक चौकी पे आपको शिव जी का पूजन करके उनसे आज्ञा लेनी है कि मैं आपके यह पावन मंत्र का जप कर रहा हूं, इस तरीके से दुआ मांगते हुए उनसे फिर आप यह विधान का जप शुरू कर देंगे। पहले 1 माला गुरु मंत्र, 1 माला ओम नमः शिवाय, 1 माला ओम श्री गणेशाय नमः, इस तरीके से जपते हुए
आप अपना मूल मंत्र 21 माला चालू करेंगे। यह तरीके से जब आपका ये 21 माला जप करके सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध होने के बाद में अब आपको जैसे सट्टा नंबर लेना है तो वो किस तरीके से लेंगे, जैसे कि आपको बैठ करके सायंकाल में लेना है, हमेशा सायंकाल के वक्त धूप दीप करके, और उसके बाद में एक माला जाप करें तो आपको या तो दीवार पर दिखाई देगा या फिर आपके थोड़ में या फिर आपको आवाज आ सकती है। यह तीनों माध्यम से वो आपको सट्टा नंबर दे देता है और वो बाकायदा मतलब स्पष्ट ये भी दिखा देता है कि आपको कौन सी घड़ी में लगाना है। या जैसे आपको मतलब पूजा लेनी है, किसी के बारे में मालूम करना है, तो इसी मंत्र का आंख बंद करके उस व्यक्ति का नाम पूछ करके और माँ का नाम पूछ करके और आंख बंद करके जाप करते रहें। तो जो भी याचना हो वो अपने माइंड में रखें, तो वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देता रहेगा, या तो आवाज लगाकर बताए या फिर आपको दिखा दे, जैसे भी वो मतलब तौर तरीका आपको सही समझेगा। बाकी ये होता है कि जैसी साधक में ऊर्जा होती है ना, उसी के आधार पर शक्ति उसको संकेत करती है। तो दर्शकों, यह तरीके से यह विधि आपको सिद्ध हो जाती है और फिर आप अपने जीवन भर लाभ उठा सकते हैं। बाकी आप यह मंत्र का जैसे कि सिद्धि आपके साथ ही साथ रहे तो एक माला प्रतिदिन नियम से आपको जाप रखनी है, या तो सुबह या शाम, तो जिससे कि आपकी सिद्धि वैसी की वैसी रहेगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो साधक इस साधना को सिद्ध करना चाहते हैं और विस्तार से जान करके इस विधि को समझना चाहते हैं, वे हमारे नंबर पर संपर्क कर लें कि गुरुजी हमें यह साधना करनी है, क्योंकि बिना गुरु दीक्षित साधक यह साधना नहीं कर सकते, गुरु दीक्षित होना जरूरी है। तो ठीक है दर्शकों, आपसे फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।